बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रही सही कसर भी निकल गई है। एक जानिब तो सेक्टर कमांडर को, एजेंसी के सेक्टर कमांडर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब कर लिया गया है, तो वहीं दूसरी जानिब अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई भी बराह रास्त दिखाने का हुक्मनामा जारी हो चुका है। और ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि अदालती जो कार्रवाई है वो नशर करने पर पैमरा पर पाबंदी लगा दी गई कि सिर्फ अदालती हुक्मनामा जो है वो मंजर आम पर आ सकेगा, उसे रिपोर्ट किया जा सकेगा, लेकिन अदालत के अंदर जो रिमार्क्स हैं, जो दलाइल हैं, अदालत के अंदर होने वाली चीज़ों को सेंसर कर दिया जाएगा। तो आज जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट, मैं ये लफ्ज़ बड़ा सोच समझ के पिछले चंद हफ्तों से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि एक जानिब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट है। आज पाकिस्तान की 3 से 4 अदालतों के अंदर 3 से 4 बड़े केसेस, और जिसे आप कहते हैं ना कि बड़ा खड़ाक हुआ है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का जो अहम तरीन हुक्मनामा है मगवी शायर लापता शायर अहमद फरहाद के केस में, क्योंकि आज तक का उन्होंने वक्त दिया था और अच्छा खासा वक्त दे दिया था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने, और कुछ लोगों ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया जो मुक्तदरा के टाउट सहाफ़ी हैं कि शायद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है, और कुछ ने यहाँ तक अल्फाज इस्तेमाल किए कि अदलिया के गुब्बारे से हवा निकल गई है, 4 दिन का वक्त दे दिया है। लेकिन 4 दिन का वक्त गुजरने के बाद जो उन्होंने किया है ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। और इस वक्त अदलिया बामुकाबला फौज तसादुम की तरफ पहला बाज़ाब्ता कदम उठ चुका है। और मैं आपको एक और एक्सक्लूसिव खबर भी दूंगा कि बीच बचाव जो है उसकी कोशिशें भी बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दी गई हैं। अगर ये वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं की, लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अब एक तरफ तो नाज़रीन कराम आपको पता है कि इस वक्त जो ये हुकूमत है, जो फॉर्म 47 की पैदावार है, मैंडेट चोरी के जरिए इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत की गई है, ये हुकूमत एक तरफ तो एक्सपोज होती जा रही है और इस हुकूमत के पास ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। IMF मुज़ाकरात जो हैं उसमें मुल्की कर्जे जो हैं उनके अंदर इजाफा मुतवक्के है। बजट इन्होंने IMF की मर्जी से बनाना है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी दौड़ें लग चुकी हुई हैं, UAE गए हैं, सऊदिया के वली अहद की मिन्नत तरला इस वक्त आप कह लें कि इससे ज़्यादा मिन्नतें हो नहीं सकती और इससे ज़्यादा मन्नतें भी नहीं हो सकती जितनी इन्होंने मानी होंगी कि सऊदी वली अहद आके कुछ ना कुछ पैसे दे जाएं ताकि IMF के ऊपर कम रिलाई करना पड़े। अब एक और खबर आई है, शहबाज शरीफ साहब भागे भागे UAE तो गए हैं, लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब 4 से 7 जून जो है चीन का दौरा भी करने जा रहे हैं। और चीन का जो ये दौरा है ये बड़ा अहम तरीन दौरा समझा जा रहा है कि शायद वहाँ से कोई सुकून की या अच्छी खबर जो है, ताज़ा हवा का झोंका मिल जाए, क्योंकि इस वक्त इनके अपने कैंप के सहाफ़ी ये बात कर रहे हैं कि अगर सऊदी अरब से इमदाद न मिली, सऊदी वली अहद पाकिस्तान ना आए, तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके मुस्ताफ़ी तक होने की बात जो है वो इस वक्त चल पड़ी है। अब एक तरफ ये सब कुछ है तो वहीं दूसरी जानिब खान साहब जो हैं उन्होंने भी महाज संभाल लिया है। वैसे एक तरफ तो ये सिस्टम इस कदर एक्सपोज हो रहा है कि आप देखें कि रऊफ हसन पर जिन्होंने हमला किया उनके ऊपर दहशत गर्दी की दफात FIR में नहीं डाली गई, लेकिन कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर तोड़ने गए, आमिर मुगल सिर्फ वहां पर पूछने गए कि भाई क्या हुआ है। आमिर मुगल जो है PTI इस्लामाबाद के सदर, उनके ऊपर दहशत गर्दी की दफात डाल दी है। यानी ये हमारा सिस्टम है, ये हमारे निज़ाम की हकीकत है और ये इस निज़ाम का असल चेहरा है जो अनफॉर्चुनेटली हम सबके सामने है कि किस तरफ को जा रहा है मामला। अब जरा आपने चीज़ों को समझना है कि अदालती कार्रवाइयाँ जो है वो किस तरफ को जाएंगी। एक तरफ तो जस्टिस आबिद अजीज शेख हैं, उन्होंने अदालती कवरेज पर पाबंदी के इकदाम के खिलाफ समाअत की। अजहर सिद्दीक साहब जो हैं उन्होंने दलाइल दिए और ये बड़ी अहम तरीन समाअत थी क्योंकि इस समाअत के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ हैपनिंग्स हुई हैं और कुछ रिमार्क्स जो हैं वो इस तरह के आए हैं कि जो इस जानिब एक बड़ा वाज़े इशारा है कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वहाँ से भी ये जो एक इन्होंने नोटिफिकेशन पैमरा वालों ने जारी किया है वो नोटिफिकेशन भी उड़ जाएगा। अलबत्ता वहीं दूसरी जानिब जुडिशरी ने मीडिया को तौहीने अदालत पर मबनी मवाद जो है वो नशर करने से बाज रहने की भी तंबीह कर दी है। और जाहिर बात है ये तंबीह इसलिए आई है क्योंकि जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट जो है वो भी मामलात को बहुत सीरियस तरीके से देख रही है। अब वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैमरा की जानिब से अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का जो मामला है, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी पैमरा नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि ये जो दरखास्तें हैं ये सारी की सारी इस जानिब एक बड़ा वाज़े इशारा है कि सिस्टम जो है वो घेरे में आ चुका है। अब वहीं दूसरी जानिब
आमिर मुगल साहब को एक तरफ तो उठा लिया गया, पीटीआई को जलसे की इजाजत नहीं दी गई, फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन को भी जलसे की इजाजत नहीं दी गई। अब पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत ना देने पर पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल, जिन पर एक तरफ इन्होंने दहशतगर्दी की दफात लगा दी हैं, उनकी डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत हुई और इस सब के अंदर जो डीसी इस्लामाबाद हैं उन्हें अदालत ने नोटिस जारी कर दिया। जब अदालत ने कहा कि जलसे की इजाजत दें और इन्होंने कंटेम्प्ट का नोटिस जो है वो डीसी के खिलाफ किया। अब इस सब के अंदर चीफ जस्टिस ने कहा कि जलसे की इजाजत कौन देता है, डीसी देता है ना, तो हम डीसी को नोटिस कर देते हैं। आमिर मुगल के वकील ने कहा कि हमारी दरखास्त है कि केस को सोमवार को सुन लें और इस सब के अंदर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं सोमवार को तो मौजूद नहीं हूंगा, मेरी अवेलेबिलिटी का इशू है, तो हम फर्स्ट अवेलेबल डेट जो है मंगल को रख लेते हैं। मंगल को साइफर भी कंक्लूड होना है, ये आप याद रखिएगा। तो ये समाज जो है ये भी मंगल तक मुलतवी हो गई है, लेकिन घेरे में ले लिया गया है। लेकिन असल कार्रवाई, असल रंदा जो है वो जहां पर फेरा गया है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत है, जहां पर जुम्मे तक का वक्त दिया गया था। और जस्टिस मोहसिन अख्तर जो है उन्होंने शायर अहमद फरहाद की जो बाजियाबी है, और कश्मीरी शायर हैं ये, इसके ऊपर जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने समाअत का आगाज किया तो आज के जो रिमार्क्स हैं वो सिस्टम को हिला देने के लिए काफी हैं। अब नाज़रीन करम, यहां पर मैं आपको ये बताऊं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज समाअत के आगाज पर इस्तफसार किया कि अहमद फरहाद रिकवर नहीं हुआ तो मतलब रियासत की जो गारंटी है वो खत्म हो गई। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, अभी नाकाम नहीं हुई, कुछ हमें मजीद वक्त दे दें। अब इस सब के अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने गैर मामूली रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि अब ये सिर्फ अहमद फरहाद जो है एक शख्स की रिकवरी का केस नहीं है, अब ये पूरी कौम की रिकवरी का मामला है। अब एक शख्स का बाजियाब होना गैर मुतलका है, अब पूरे पाकिस्तान के मिसिंग पर्सनस का मामला देखा जाना है। पुलिस का तफ्तीशी अफसर एक सेक्टर कमांडर का बयान कलमबंद किया करेगा, मैं अब फैसला दूंगा और वो अहमद फरहाद के नाम के साथ ही होगा। यानी अहमद फरहाद जो है उसके केस में, यानी अब फैसला क्या आना है, ये अहमद फरहाद को एक टेस्ट केस बनाएंगे और इसके अंदर फैसला ये होगा कि जब भी कोई बंदा मिसिंग पर्सन हुआ तो पुलिस का एक एसएचओ जाके सेक्टर कमांडर का बयान उसमें कलम बंद करेगा और उसे शामिल तफ्तीशी होता है ना जब आप किसी का बयान कलम बंद करते हैं। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इस्लामाबाद पुलिस ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को बताया कि लापता शायर अहमद फरहाद की मोबाइल लोकेशन शुमाली इलाका जात में ट्रेस हुई है। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि 29 मई एक बड़ा अहम तरीन दिन होने जा रहा है। 29 मई को नाज़रीन कराम जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अगली डेट दी है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आईएसआई के सेक्टर कमांडर को 29 मई को जाती हैसियत में बिलाखिर तलब कर लिया है। अब आईएसआई के जो सेक्टर कमांडर हैं, ब्रिगेडियर साहब जो हैं, वो अब अदालत के अंदर आएंगे। एक ओपन केस है और इस सब के अंदर ये याद रखिएगा कि अदालती कार्रवाई जो चल रही है उसे दिखाने पर तो पाबंदी है, तो ये चीजें मेन स्ट्रीम मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हो सकती और शायद इसीलिए नहीं हो सकती। लेकिन इस सब के अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने उसका सद्देबाब भी किया है। पहले मैं आपको जो गैर मामूली रिमार्क्स हैं वो आपने समझने हैं और उनकी इंपॉर्टेंस को समझना है कि आज खेल बहुत आगे चला गया है। अब सेक्टर कमांडर की हैसियत पुलिस के एसएचओ के बराबर है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि सेक्टर कमांडर ऐसे ही है जैसे पुलिस का एसएचओ होता है, कोई सेक्टर कमांडर इससे ऊपर की चीज नहीं है। उसको अदालत में पेश होते हुए कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर हम आईजी बुला सकते हैं, डीआईजी बुला सकते हैं, एसएसपी बुला सकते हैं, वो अदालत में पेश हो जाते हैं और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो एक एसएचओ तो रोज पेश होता है, हजारों दफा पेश होता है, तो एक सेक्टर कमांडर को भी कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। तमाम इदारे कानून के मातहत हैं, अदालतों में पेश होने से किसी की बेइज्जती नहीं होती। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मैं आखिरी आदमी हूंगा जो किसी बावर्दी शख्स की बेइज्जती करेगा। यानी इट इज नॉट अबाउट अ फाइट विद द एस्टैब्लिशमेंट, इट इज अबाउट द रूल ऑफ लॉ। पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा मैं कोई बेइज्जती करने के लिए नहीं बुला रहा, मैं सिर्फ ये केस हल करने के लिए बुला रहा हूं और इससे उनकी बेइज्जती होगी भी नहीं कि वो अदालत में आ रहे हैं। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो गैर मामूली रिमार्क्स दिए उनमें कहा कि हुकूमत ने अपना सियासी चेहरा बहुत अच्छा दिखाना होता है तो शफाफियत रखें। कोई पार्लियामेंट में हमारे मुतालिक बात कर लेगा तो कोई वीलॉग कर लेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी हमारे खिलाफ ना वीलॉग से हमें फर्क पड़ेगा ना पार्लियामेंट से फर्क पड़ेगा। अब अदलिया इदारों के मातहत नहीं है, वो इसे मातहत लाने की कोशिश भी ना करें। जब जब इन्होंने मुदाखलत की कोशिश की है बहुत खौफनाक नताइज आए हैं। पाकिस्तान की तारीख बदनाम तरीन तारीख है, ये कहना था जज साहब का। और इस सब के अंदर आज के दिन के जो सबसे अहम तरीन रिमार्क्स हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उसमें यह है कि आप एजेंसियों को कानून साजी करके 6-6 माह
दफा का इख्तियार दे दें। अटॉर्नी जनरल ने कहा नहीं, मैं इसकी आइन में इसकी इजाजत नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने कहा कि आइन इन बाकी चीजों की इजाजत भी नहीं देता जो इस वक्त मुल्क के अंदर हो रही हैं। तो अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं, हामिद मीर साहब ने भी बल्कि इसके ऊपर तज्जिया दिया कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने अहमद फरहाद की बाजियाबी के मुकदमे की समाअत में लापता अफराद को बाजियाब कराने के लिए कायम किए गए कमीशन की कारकर्दगी पर शदीद मायूसी का इजहार किया और कहा कि इस सब के अंदर ये बंद कमरों में मामला तय करते हैं। अब इस सब में जो ये एजेंसियों के हवाले से 6 माह की कानून साजी का कहा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने कहा है कि ये बड़ा मुश्किल वक्त है, हम सब एक आदमी के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। गुज़श्ता 3 सालों में जो हुआ वो सबके सामने है। एक टीम जो काम करेगी, दूसरी टीम ने उसे मुल्जिम बना दिया और ये सारी चीजें हुई। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि पैमरा ने जिस अदालती कार्रवाई पर पाबंदी लगाने के लिए मीडिया का गला घोंटा था, जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने वो अदालती कार्रवाई लाइव दिखाने का फैसला कर लिया है। अब देखते ये है कि क्या पैमरा अदालती ऑर्डर पर पाबंदी लगाएगी और अगर ऐसा कोई इकदाम करने की कोशिश करेगी तो फिर वो बराह रास्त तौहीन अदालत भी करेगी, क्योंकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने अदालत की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का फैसला कर लिया है। और पहली दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की यह कार्रवाई बराह रास्त नशर होगी और इसके अंदर सेक्टर कमांडर भी पेश होंगे एंड एवरीवन वुड बी एबल टू सी इट लाइव। जब ये चीज वीडियो पर आ जाएगी तो आप अंदाजा भी नहीं कर सकते इसकी सीरियसनेस का। तो अब गेम जो है वो पड़ चुकी है और पहला बाज़ाब्ता कदम जो है तसादुम का, अब देखते हैं कि वो पेश होते हैं नहीं होते, क्या पॉलिसी रखी जाती है। लेकिन यहां पर असनात मलिक साहब हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया कि इस वक्त बीच बचाव की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं कि हुकूमत ने जजेस से राब्ता किया है लेकिन जजेस की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। यानी हुकूमत ने जजेस को अप्रोच करने की कोशिश की, जजेस की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त वाज़े तौर पर हुकूमत और मुक्तदरा को परेशानी का सामना है। इसी वजह से जजेस के खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है ताकि जजेस प्रेशर में आकर बातचीत करें। यानी जजेस को प्रेशर में लाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि जजेस के खिलाफ कोई इकदाम करना है, बल्कि जजेस को प्रेशर में इसलिए लाया जा रहा है ताकि जजेस को प्रेशर में लाकर उन्हें बातचीत की मेज पर लाया जाए, क्योंकि जजेस को हुकूमत ने मैसेज भेजा, बीच बचाव की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन जजेस जो हैं वो इसके ऊपर अब कोई सेटलमेंट के लिए रिस्पॉन्स जो है वो नहीं दे रहे। तो गेम पड़ चुकी है। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।